सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिडनाइट हॉरर कार्टून को और साथ ही बेल आइकन को भी दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया कार्टून अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आप तक वो वीडियो पहुंच जाएगी। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाने के बाद सुबह हो गई और इसके बाद जब सुहानी की मम्मी पापा कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं तब उन्हें बाहर कोई भी नजर नहीं आता। हिम्मत जुटाकर वो दोनों सुहानी के कमरे में गए तो उन्होंने देखा कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया हुआ है। सुहानी के पापा ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए उसी समय अपने जान पहचान के एक मशहूर तांत्रिक से मिलने के लिए रवाना हो जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद सुहानी के पापा ने उस तांत्रिक को सब कुछ बताया। सारी बातें सुनने के बाद उस तांत्रिक ने सुहानी के पापा को कहा, मैं कल आपके घर आऊँगा इस मुश्किल को जड़ से मिटाने के लिए। फिलहाल आप अपने घर लौट जाइए और आज शाम सूरज ढलने के बाद से आप और आपकी पत्नी बिल्कुल भी अपने कमरे से बाहर मत निकलना। वो आत्मा चाहे जितनी भी आवाज़ बदलकर आप लोगों के साथ छल करके आप दोनों को कमरे से बाहर निकालने की कोशिश ही क्यों ना करे, आप दोनों उसको बिल्कुल भी कामयाब मत होने देना। जितनी भी धारदार चीज़ें घर में मौजूद हैं उन सब को छुपा देना और रसोई में थोड़ा बहुत खाना बनाकर रख देना। मैं कल सुबह ही आप लोगों के घर जाऊंगा। इसके बाद सुहानी के पापा भी घर लौट आते हैं। तांत्रिक के कहने के मुताबिक उस दिन सूरज ढलने से पहले ही सुहानी के मम्मी पापा खाना बना के टेबल पे परोस देते हैं और अपने कमरे में जाकर दरवाजे को अंदर से बंद कर लेते हैं। शाम के 7 बजे के बाद अचानक से सुहानी के कमरे से कूदने और चीखने की डरावनी आवाज़ें आनी फिर से शुरू हो जाती है और फिर उसके कुछ घंटे बाद नीचे जहां सुहानी के मम्मी ने खाना परोस के रखा था उस जगह से खौफनाक तरीके से चीखने चिल्लाने की आवाज़ भी आनी शुरू हो गई। ऐसे ही उस दिन पूरी रात उनके घर से खौफनाक आवाज़ें आती रही और फिर जब सुबह के करीब 4 बज गए तब उनके घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आनी भी बंद हो गई। सुबह होते ही तांत्रिक भी वहां पहुंच जाते हैं। तांत्रिक को देखकर सुहानी के मम्मी पापा के जान में जान आ जाती है। घर के चौखट पर कदम रखते ही तांत्रिक को एहसास हो चुका था कि इस घर में रूहानी शक्तियों ने कब्जा कर लिया है। देर ना करते हुए तांत्रिक सुहानी को बुरी आत्माओं के कब्जे से छुड़ाने के लिए वहां यज्ञ शुरू कर देते हैं। उस यज्ञ कुंड के चारों तरफ सिंदूर से 4 बड़े बड़े गोल आकृति बना देते हैं। एक के अंदर वो एक मरे हुए इंसान की खोपड़ी रख देते हैं, दूसरे के अंदर वो खुद बैठकर यज्ञ कर रहे थे और तीसरे गोलाकृति के अंदर वो तांत्रिक सुहानी के मम्मी पापा को बैठने के लिए कह देते हैं। शाम होने के कुछ समय बाद अचानक सुहानी के मम्मी पापा की नज़र सीढ़ियों की तरफ जाती है और वहां उनको सुहानी खड़ी नजर आती है। सुहानी का हुलिया पूरी तरह से बदल चुका था। वो अपने खौफनाक नजरों से उस यज्ञ कुंड के तरफ देख रही थी। उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे और चेहरे पर अनगिनत चोट लगने के निशान भी मौजूद थे। सुहानी को देखकर तांत्रिक ने कहा, चुपचाप आके इस गोलाकृति के अंदर बैठ जा। तांत्रिक की बात सुनकर सुहानी गुस्से से लाल हो जाती है। वो तांत्रिक से कहती है, कौन है तू और यहाँ क्या करने आया है? हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अभी मेरे घर से निकल जा, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये कहने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगती है। तब उस तांत्रिक ने पवित्र गंगाजल सुहानी के शरीर पे छिड़क दिया। गंगाजल पड़ते ही सुहानी खौफनाक तरीके से चीखने लगी और कुछ समय बाद रोते हुए उस सिंदूर से बनाई हुई गोलाकृति के अंदर जाके बैठ जाती है। इसके बाद वो तांत्रिक सुहानी से पूछता है, कौन है तू और इस लड़की को परेशान क्यों कर रही है? तब सुहानी ने उस तांत्रिक से कहा, मैं नहीं बताऊंगी। तब तांत्रिक ने फिर से उस पर थोड़ा गंगाजल छिड़क दिया जिससे वो फिर से वहां चीखने लगी। चीखते हुए उसने उस तांत्रिक से कहा, मैं नीलिमा हूँ, सुहानी की दोस्त।